गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। जीव हो, हम जीव है। ये सारा उठा पटक कौन करता है? जीव करता है, जो समझदार है, सोचता है, वो करता है। तो ये क्यों करता है? तुम शांति से क्यों नहीं जीते? अब इतना गहराई में तो नॉलेज आप बता सकते गुरुदेव। इतना गहराई होता तो हमको शिविर लगाने की जरूरत क्या होती? हमको आता ही नहीं है इतना हम गहराई। तुमसे पढ़ते बैठ करके कमरे में, है ना? देखो, मान के चलो, फल है तो वृक्ष भी है, वृक्ष है तो बीज भी है या नहीं? यदि मेरे अंदर कुछ भी घट रहा है, अपने आप तो घटता नहीं, कुछ ना कुछ तो कारण होता है या नहीं? बोलो, कि अचानक अपने आप होता है? प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक है? पहला लॉजिक है हमारा मन, दूसरा वचन, तीसरा शरीर। ये तीन से ही सब उपद्रव होते हैं। इसके पास क्या नहीं है? मन नहीं, वचन नहीं, क्या नहीं? शरीर भी नहीं। ये कुछ नहीं करेगा। अपने अंदर तीनों हैं। तो संसार में कुछ विचार ऐसे हैं जो पवित्र हैं, और कुछ विचार कैसे हैं? अपवित्र हैं। ये तो जानते ही होगे, कौन से पवित्र हैं, कौन से अपवित्र हैं, ये भी जानते हो कि नहीं जानते? शुभ अशुभ ले लो, अच्छे बुरे ले लो। कभी कभी मन में अचानक बहुत अच्छा लगता है, कारण कुछ भी नहीं होता। और कभी कभी मन बहुत खराब होता है, उसका भी कारण कुछ नहीं होता है। कभी कभी कारण से होता है मन खराब, कभी कभी सो के उठो इतना अच्छा लगता है कि किस दुनिया में आ गए हो। कभी कभी सो के उठो तो ऐसा लगता है कि जैसे कब्र में से उठ रहे हो, अभी थोड़ा और सो लेते। ऐसा होता है या नहीं प्रैक्टिकली? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई पेटू है, कोई अंदर जा रहा है, कोई इतने फूल रहे हैं कि नस ही नहीं मिल रही इंजेक्शन लगाने में। कई ऐसे हैं कि नसों का जाल दिखाई दे रहा है, एक्सरे की जरूरत ही नहीं, पूरा कंकाल दिखाई दे रहा है। खा एक सा रहे हैं, रह एक सा रहे हैं। कई की इतनी लंबी हाइट है, कई इतना छोटा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ, और ये हमारे ही साथ होता है। तो इसका मतलब है कि हम ही इसके कर्ता हैं। समझ में आ रहा? इस शरीर को बनाने वाला कौन है? मैं। दिमाग को बनाने वाला कौन है? मैं। आंखों से देखने वाला कौन है? मैं। तुम निकल जाओ तो आंख देखेगी? थोड़ा निकल के देखो 5 मिनट। कान सुनेंगे? बोलो हाँ या ना। नाक सूंघेगी? और तुम्हारे निकलने के बाद कितना भी रसगुल्ला डालो वो हिलेगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। बोलो, हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा,
क्यों? जो हिलाने वाला था वो अब इसका क्या होगा? बढ़ेगी, चमक आएगी, सड़ेगा कि बढ़ेगा? ऐसी कौन सी चीज है जो इसको सड़ने नहीं देती है? बोलो, ऐसी कौन सी चीज है 100 साल भी जब तक वह चीज है ये सड़ेगा नहीं, और थोड़ा जख्म सड़ने लगे तो भीतर वाला उसको बाहर फेंक देगा? नहीं, बॉडी सड़ाना नहीं। और वो कौन सी चीज है कि जिसके निकलते ही हर सेकेंड, हर पल, हर क्षण ये क्या होने लगता है? बोलो बोलो, क्या होने लगता है? नष्ट होता है या जवान होता है? बच्चे के अंदर से निकल जाए तो 20 साल बाद वो बॉडी जवान होगी कि खत्म हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी ना? तो सारा गड़बड़ कहां से चल रहा है? बॉडी किससे संचालित है? इसके अंदर मैं हूं। कौन है? अच्छा बुरा कौन कर रहा है? मैं। शुभ अशुभ कौन कर रहा है? मैं। समझ में आ रहा है? दुखी सुखी कौन हो रहा है? भूख प्यास कौन सह रहा है? बोलो, जन्म मरण कौन सह रहा है? मैं करते जाओ, तुम बोलते जाओ। समझ में आ रहा? अभी घर में कौन गया था? तुम गए थे या ये गया था? तुम्हारे कारण ये गया था। तुमने कहा चलो मंदिर वापस, आ गया उठ के या नहीं आया? तो इसको संचालित कौन कर रहा? अपन कर रहे हैं ना, मैं। अभी थोड़ी देर बाद ऐसा कौन करेगा? शरीर या मैं? कौन करेगा? तो सब कुछ कौन है? सब कुछ कौन है? मैं हूं, और कोई नहीं। ये मेरे पति हैं, ये किसने माना? बॉडी ने या मैंने? ये मेरा बच्चा है, किसने माना? ये मेरी बहू है, किसने माना? ये मेरा परिवार है, किसने माना? मैंने माना। ये मेरे कोई नहीं है, ये किसने माना? तुमने कहा माना है, तो मैंने माना। तुमने तो यही माना कि सब मेरे हैं। हमने क्या माना है? हमारा। एक वो लोग भी जी रहे हैं जो कहते मेरा कुछ नहीं है, और एक वो लोग भी जी रहे हैं जो कहते ये सब मेरा है। दो लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? जो कहते हैं मेरा कुछ नहीं, वो कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? और जो कहते पूरा संसार मेरा है, वो कहाँ बैठे हैं? नीचे बैठे हैं। समझ में आ रहा? ये परिवार मेरा है, ये बीवी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये धन मेरा है, रुपया मेरा है, धन दौलत रुपया रिश्ते नाते ये सब मेरे हैं। वो कहाँ बैठे हैं? नीचे। और जो ये साधना कर रहे हैं कुछ भी मेरा नहीं है, वो यहाँ बैठे हैं। और जिनने बिल्कुल ठान ही लिया है कुछ मेरा हो ही नहीं सकता, वो और ऊपर जा कर के बैठे। समझ में आ रहा? 3 प्रकार की आत्माएं हो गई, नहीं हो गई? एक जो सबको मेरा मानता है, एक जो किसी को मेरा नहीं मानना है ये साधना करता है, और एक वो जिसने किसी को भी मेरा मानना छोड़ दिया। वो कौन है? कौन है? तीनों में सुखी कौन? बोलो, कौन सुखी? वो सुखी क्यों, हम दुखी क्यों? क्योंकि हमारे जो ये विचार हैं ये हमको अपवित्र करते हैं। समझ में आ रहा? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपवित्र किसे कहेंगे? अपवित्र क्या होता है? बताओ, माइक दो भाई, ये सब पढ़ चुके हैं क्लास में। अपवित्र क्या होता है?
बोलो कौन बोल रहा है? शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र क्या होता है? अपवित्र किसे कहोगे? बाप रे, 1 महीना क्या पढ़ाया हमने तुमको? अपवित्र क्या होता है और पवित्र क्या होता है? आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हो? माइक देना भाई, वो इधर लेने थोड़ी आएगी है क्या? हाँ बोलो। कौन बोलेगा? जो लिखो, पेन कापी है ना, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे कथा सुन रहे क्या? लिखो। पहला पाठ, अपवित्र क्या होता है? लिख लिया? अब ऐसे मत लिखना कि पहली क्लास के बच्चों जैसा। अपवित्र क्या होता है? इतना बड़ा प्रश्न लिखने से अच्छा यदि आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो साइड हेडिंग में अपवित्र लिख दो, डैश बना दो, और नहीं हो तो पूरा लिखो अपवित्र क्या होता है। आर्ट्स वाला तो नोट्स बनाता है ना? म्यूजिक बंद कर रहे, जब बोले तब बजाना, क्यों टू 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 लगा? अपवित्र क्या होता है? आप किसे अपवित्र मानते? होता क्या है वो छोड़ो, आपको क्या लगता अपवित्र? मैं फोन बंद करने को बोला है महामंत्री जी, किसी भी आवश्यकता बंद रखने का, 1-1.25 घंटे नहीं बोलने का। हाँ बोलो। अपवित्र, तुम किसे अपवित्र मानते? तुम्हारी नजरों में क्या है अपवित्र? हाँ इधर दो। घबराते क्यों हो? कोई यहाँ तुम्हारा इतने परेशान क्यों होते? अपने आप को विद्वान समझे, गलत हो जाए तो डरे, वो घबराए। तुम लोग तो महाविद्वान हो। बोलो। जो मतलब शरीर से अशुद्धि हो, इसको जो मतलब शरीर से अशुद्धि हो और विचार से भी से मन अशुद्ध हो। अशुद्ध क्या? अशुद्ध क्या? किससे हो? वो अलग चीज है, शरीर से, मन से, विचार से। अशुद्ध क्या? बैठ जाओ। अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध यानी होता है जो मुझे दुख देता हो। अशुद्ध चीजें दुख देती। क्या देती हैं? जो हमें दुख देता हो। दुख क्या? तनाव, टेंशन, चिंता, अवसाद, पीड़ा, दर्द, कष्ट, वेदना। समझ में आ रहा? ये दुख के सब नाम हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं? क्या आया? अशुद्ध क्या? जो हमें दुख देता हो। वो दुख क्या है? तनाव, डिप्रेशन, बीमारियां, रोग, कष्ट, दर्द, पीड़ाएं, यातनाएं, ये सब क्या है? दुख है। क्लियर हुआ? सुख। अब शुद्ध क्या होता है? जिसके पास ये सब चीजें नहीं हो, वो क्या होता है? शुद्ध होता है। नहीं आ रहा समझ में? अशुद्ध क्या? जो अपवित्र क्या? जो मुझे क्या क्या देता है? दुख देता है, पीड़ा देता है, टेंशन देता है, तनाव देता है,
चिंता देता है, अपमान देता है, कुछ भी जितना दुख तुम लिख सको, एक कॉपी भर दो दुखी दुख की, जो सुबह से शाम तुम्हारे अंदर है। डिप्रेशन देता है, हानि देता है, पीड़ाएं देता है, वेदनाएं देता है। छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी लिख डालो, ये सब चीजें मुझे क्या देती हैं? दुख देती हैं। जो दुख देता है बेभाव, बेविचार, वे शरीर, वो वचन सब अशुद्ध हैं। क्या क्या चीज अशुद्ध हो गई? मन, वचन, काया, तीनों कैसी हो गई हमारी? अशुद्ध हैं, क्योंकि इनका परिणाम अच्छा नहीं होता। क्लियर हुआ? हाँ, इधर दो, माइक दो। नमोस्तु महाराज जी। फिर हम बुरे कार्यों को अपवित्र बोल सकते हैं? क्या? बुरे कार्यों को ही भी अपवित्र बोल सकते हैं? वही तो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कार्य माने शरीर, विचार यानी मन, बोलना यानी वचन। इन तीनों को ही बुरे कार्य। बुरे कार्य कौन से होते हैं? वो ही हैं बुरे कार्य, जो दुख देते हैं, तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, वेदना देते हैं, यातना देते हैं, चिंता देते हैं, फालतू की सोच देते हैं, दुख देते हैं। यही तो बुरे कार्य हैं। और बुरे कार्य क्या होते हैं? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? उसी प्रश्न में सारे उत्तर हैं। यही बुरे कार्य हैं, ये बुरे कार्यों का फल है, और यही कार्य हैं, यही विचार हैं, यही मन है, यही वचन है। अब एग्जाम्पल दीजिए। किसी को तीखा बोलोगे, उसका परिणाम सामने वाले का छोड़ो, तुम्हें कैसा मिलेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुरेश, कांता, हर्षा, प्रदीप, भाविका, निशांत, खुशबू, नितिन, मौलिक, अवधि, दिविज, स्माया, हैसिका, कोठारी परिवार मुंबई, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को